अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते रहते हैं ना। उसका इरादा तुमसे शादी करने का है। क्या तुम्हारा इरादा उसे धोखा देने का है? उनका इरादा तुम्हारा घर खरीदने का था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, चलें देख लेते हैं। और ये मुझे रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, सानिया वजाहत ने, कि अवॉइड टू और इंटेंट टू पे एक वीडियो बना देते हैं। इंटेंट टू की वीडियो आपके लिए आ गई है सानिया, और मैंने अवॉइड टू को भी इसमें कवर करने की कोशिश की है। और चलें आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा। सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, किसी का भी कुछ भी करने का इरादा है, आई वी यू दे और प्लूरल नेम और सिंगुलर नेम ही शी इट। ठीक है, सब्जेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और फिर आएगा उसके बाद इंटेंट टू। ठीक है, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, ही होता है, शी होता है, इट होता है और एनी सिंगुलर नेम होता है। तो जब इंटेंट लिखेंगे ना तो उसमें एस का इजाफा कर देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल कौन से वाले रूल लेगा, ये लेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल लेगा। ठीक है, अगर हम नेगेटिव बना रहे होंगे तो डू डज आ जाएगा, और कन्फर्मेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सेम वो डू डज ही हेल्पिंग वर्ब होगा इसका। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सिंपल इतना सा है। ठीक है, तो चलें सेंटेंस की मदद से इसको देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से इसको समझ पाएँ। उसका इरादा तुमसे शादी करने का है। अब देखें, इरादा किसका है, उसका है। ठीक है, और तुमसे शादी करने का ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन उसका इरादा है तो हम बोलेंगे ही इंटेंड्स टू मेरी यू। ठीक है, ही उसका इरादा है, ही क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इंटेंड के साथ एस का इजाफा कर दिया है, इंटेंड्स टू। ठीक है, ही इंटेंड्स टू और शादी करना मैरी। ठीक है, और तुमसे तुम यू आ गया हमारा, ही इंटेंड्स टू मैरी यू। ठीक है, तो देखें नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हारा इरादा इस कार को ख़रीदने का है। तुम्हारा इरादा इस कार को ख़रीदने का है। यू इंटेंड टू परचेज दिस कार। अब देखें यू है, यू के साथ इंटेंड लगा, इसमें एस का इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, यू क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है बल्कि क्या सेकंड पर्सन है ना। तो यू इंटेंड टू परचेज दिस कार। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है उसका इरादा मुझे जान से मारने का है। ठीक है, तो उसका इरादा है तो उसके साथ हमने लगा देंगे ही इंटेंड्स टू किल मी। ही इंटेंड्स टू किल मी, तो इंटेंड के साथ हमने एस का इजाफा कर दिया, ही इंटेंड्स टू किल मी। ठीक है, उसका इरादा मुझे जान से मारने का है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मेरा इरादा तुम्हारी मदद करने का है। मेरा इरादा तुम्हारी मदद करने का है, कुछ गलत मत समझो, मेरा इरादा तुम्हारी मदद करने का है। आई इंटेंड टू हेल्प यू। आई इंटेंड टू हेल्प यू। ठीक है, आई इंटेंड टू हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं है। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं है, तो नहीं है या ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले रूल्स लेगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मेरा इरादा, क्योंकि आई के साथ डू लगता है। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो डज लग जाता, तो यहाँ पे लगेगा डू के साथ नॉट। ठीक है, तो डू नॉट लगेगा, तो क्या बोलेंगे, आई डोंट, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट। ठीक है, आई डोंट इंटेंड टू हर्ट यू। आई डोंट इंटेंड टू हर्ट यू। सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या तुम्हारा इरादा उसे धोखा देने का है। क्या तुम्हारा इरादा उसे धोखा देने का है। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये तो कन्फर्मेटिव बोल सकते हैं या इंटेरोगेटिव बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, डू यू इंटेंड टू डिसीव हर। डू यू इंटेंड टू डिसीव हर, क्योंकि यू यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है तो यू के हिसाब से हमने डू लगाया। ठीक है, अगर यहाँ पे ही शी इट होता तो डज लगाते। तो डू यू इंटेंड टू डिसीव हर, क्योंकि हमें पता है कि हम जब कन्फर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट, उसका क्या इरादा है। अब देखिए यहाँ पे इरादा है, उसका क्या इरादा है, तो यहाँ पे इरादा एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं दिखाया जा रहा कि उसका इरादा कुछ करने का है ना। तो यहाँ पे कुछ हम इंटेंड टू का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इंटेंड की जो हमारी नाउन फॉर्म होती है ना, वो होती है इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन यानी इरादा, तो हम बोलेंगे व्हाट इज़ हिज इंटेंशन। व्हाट इज़ हिज इंटेंशन। इंटेंशन एक नाउन है और इंटेंड एक वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एज अ वर्ब इस्तेमाल किया ऊपर, क्योंकि हम काम करने के लिए कुछ करने का इरादा करने के लिए हमने इंटेंड का यूज़ किया। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बस एक इरादा है हमारा, यहाँ पे हम नाउन है। ठीक है, इंटेंशन, तो व्हाट इज़ हिज इंटेंशन, उसका क्या इरादा है। ठीक है, ये तो हमारा प्रेजेंट यूज़ था इसका इंटेंड टू का। अब मैंने जो है इसका पास्ट यूज़ भी लिया है। देखें, पास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद इंटेंडेड, बस क्या होगा, इंटेंडेड आ जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, अगर नेगेटिव, इंटरोगेटिव और कन्फर्मेटिव होगा तो उसके अंदर हम क्या लगा देंगे, डिड नॉट या डिड। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो डिड नॉट लगाएंगे, अगर डिड होगा तो यानी हेल्पिंग वर्ब, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब उसका होगा डिड। ठीक है,
तो इंटेंडेड टू, और फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। टेंस की मदद से देख लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आए। उसका इरादा तुम्हें दावत में बुलाने का था, उसका इरादा तुम्हें दावत में बुलाने का था, तो क्या बोलेंगे, ही इंटेंडेड टू इन्वाइट यू टू द फीस्ट। अब देखिए, तो ही इंटेंडेड टू उसका इरादा था, इन्वाइट यू आपको बुलाने का यानी इन्वाइट करने का, टू द फीस्ट यानी दावत में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है उनका इरादा तुम्हारा घर खरीदने का था, उनका इरादा तुम्हारा घर खरीदने का था। दे इंटेंडेड टू बाय योर हाउस, दे इंटेंडेड टू बाय योर हाउस, ठीक है। इंटेंडेड टू बस इंटेंडेड बदला और बाकी देखें सेम वही आ रहा है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है वो आ जाता है, ठीक है। और सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ पे हमारा यानी जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ इंटेंडेड टू ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इरादा स्कूल जाने का नहीं था, हमारा इरादा स्कूल जाने का नहीं था। तो नहीं था ये हमें बदल गया, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में मैंने बताया था आपको कि पास्ट में हम डिड नॉट का यूज़ लेंगे, ये बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट वाला रूल लेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, वी डिडंट इंटेंड टू गो टू स्कूल। अब देखें इंटेंडेड नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड इस्तेमाल कर ली है यहाँ पर, ठीक है। तो इंटेंड अब फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। तो वी डिडंट इंटेंड टू गो टू स्कूल, वी डिडंट इंटेंड टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या अली का इरादा तुम्हारे साथ खेलने का था, क्या अली का इरादा तुम्हारे साथ खेलने का था। ये क्या है हमारा कन्फर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ डिड पहले आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, डिड अली इंटेंड टू प्ले विद यू, डिड अली इंटेंड टू प्ले विद यू। यहाँ पे भी यही होगा, इंटेंड अब इंटेंडेड नहीं रहेगा क्योंकि डिड यहाँ पे हमने इस्तेमाल कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम्हारा क्या इरादा था। अब देखें वही बात आ गई, इंटेंशन ही कहेंगे इरादे को हम, बस ये कि यहाँ पर हम वॉस का लफ्ज़ वॉस का यूज़ कर लेंगे। वहाँ पे क्या था, व्हाट इज़ हिज इंटेंशन है ना, व्हाट इज़ हिज इंटेंशन, उसका क्या इरादा है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या इरादा है तो क्या बोलेंगे, What was your intention, what was your intention, ठीक है। योर इंटेंशन क्योंकि हमारा नाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा योर इंटेंशन है पूरा, है ना, तुम्हारा क्या इरादा है। तो योर इंटेंशन जो है एक सिंगुलर नेम है इसलिए यहाँ पे वॉज लगा, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे व्हाट वर योर इंटेंशन, व्हाट वर योर नहीं बोलेंगे, व्हाट वाज योर इंटेंशन। अवॉइड टू का यूज़ देख लेते हैं। तो देखें इसमें अवॉइड टू हमारे को किस किस का सेंस देता है। एक तो सेंस देता है सिगरेट से बचने की कोशिश करो, एक देता है सिगरेट से बचने की कोशिश, बचने का सेंस देता है एक तो अवॉइड, ठीक है। और फिर देता है बच्चों को शोर मचाने से गुरेज करना चाहिए, तो गुरेज करने का भी सेंस देता है। और देर से सोना तर्क कर दो, तो तर्क करने का भी ये सेंस देता है, ठीक है। तो देखें यूज़ ऑफ अवॉइड, मैंने यहाँ पे यूज़ ऑफ अवॉइड ही लिखा है। अब देखें इसको सेंटेंस की मदद से देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आए। सिगरेट से बचने की कोशिश करो, ठीक है। कोशिश करो से पता हमें चल रहा है कि ये हमारा एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो क्या बोलेंगे, ट्राई टू अवॉइड टू स्मोक, ट्राई टू अवॉइड टू स्मोक। अवॉइड टू लगाएंगे तो यहाँ पे हम स्मोक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। लेकिन अगर देखें अगर हम इस तरह से बनाएं जैसे कि ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड के बाद अगर हम टू नहीं लगाएंगे ना तो हम क्या लिखेंगे, उसको जेरेंड फॉर्म में लिखेंगे वर्ब को, ठीक है। ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग, ठीक है। सेम मीनिंग दे रहे हैं कि सिगरेट से बचने की कोशिश करो, ट्राई टू अवॉइड टू स्मोक, ये ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, देर से सोना तर्क कर दो, देर से सोना तर्क कर दो। अवॉइड टू स्लीप लेट, अवॉइड टू स्लीप लेट, टू लगा के लगाया। और अगर हम बोलें कि टू हटा के हम बोलें तो क्या बोलेंगे, अवॉइड स्लीपिंग लेट, ठीक है। स्लीप में आईएनजी फॉर्म लगा दी यानी जेरेंड बना दिया इसको, अवॉइड स्लीपिंग लेट। दोनों के सेम मीनिंग है कि देर से सोना तर्क कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, देर से उठने से गुरेज करें, देर से उठने से गुरेज करें। अवॉइड टू गेट अप लेट, अवॉइड टू गेट अप लेट। और या इस तरह बोलें कि अवॉइड गेटिंग अप लेट, अवॉइड गेटिंग अप लेट। गेट में आईएनजी का फॉर्म इस्तेमाल कर दी तो गेटिंग अप लेट, ठीक है। अवॉइड गेटिंग अप लेट और अवॉइड टू गेट अप लेट दोनों के सेम मीनिंग दे रहे हैं। अवॉइड टू यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर अवॉइड यूज़ करेंगे तो जेरेंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है, बुरी सोहबत से बचो, बुरी सोहबत से बचो। अब बुरी सोहबत यहाँ पे तो कोई काम करने की बात हो नहीं रही, बस ये कि एक नाउन से बोल रहे हैं कि बुरी सोहबत से बचो, है ना। तो बस सिंपली हम टू नहीं लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि कोई काम नहीं है ना, बुरी सोहबत से बचना है। तो क्या बोलेंगे, अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड बैड कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं गीबत से बचता हूँ, मैं गीबत से बचता हूँ, मैं गीबत से बचता हूँ। तो क्या बोलेंगे, आई अवॉइड बैक बाइटिंग,
ठीक है। आई एवॉइड बैक बाइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों को शोर मचाने से गुरेज करना चाहिए। बच्चों को शोर मचाने से गुरेज करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड अवॉइड टू मेक नॉइज। चिल्ड्रन शुड अवॉइड टू मेक नॉइज, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। चिल्ड्रन शुड अवॉइड मेकिंग नॉइज, ठीक है। अब देखें अवॉइड टू लगाया तो मेक नॉइज आया और अवॉइड लगाया सिर्फ तो मेकिंग नॉइज आया। सेम मीनिंग देंगे ये, ठीक है। बस टू हटा के हमने यहाँ पे जेरेंट फॉर्म इस्तेमाल कर दी। चिल्ड्रन शुड अवॉइड टू मेक नॉइज, चिल्ड्रन शुड अवॉइड मेकिंग नॉइज, ठीक है। बच्चों को शोर मचाने से गुरेज करना चाहिए। दोनों के सेम मीनिंग निकल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या, तुम्हें ऑफिस देर से आना तर्क करना चाहिए। तुम्हें ऑफिस देर से आना तर्क करना चाहिए। यू शुड अवॉइड टू कम लेट टू द ऑफिस। यू शुड अवॉइड टू कम लेट टू द ऑफिस। इसका टू हटा के हम देखें क्या बोलेंगे। यू शुड अवॉइड कमिंग लेट टू द ऑफिस। यू शुड अवॉइड कमिंग लेट टू द ऑफिस। सेम मीनिंग देना है, तुम्हें ऑफिस देर से आना तर्क करना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और कोशिश कीजिएगा एक वक्त में एक टॉपिक बताया करें, ठीक है। ये दो टॉपिक तो चले मैंने दोनों ही कवर कर दिए इसी एक वीडियो में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये और आपकी नॉलेज में कुछ थोड़ा सा इजाफा किया होगा इन सेंटेंसेस ने। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और देखें ये सेंटेंस आपके लिए, उनका इरादा चाय पीने का है। उनका इरादा चाय पीने का है, ठीक है। चाय पीने का है तो इरादा वाला है ये, तो हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए। ये दो सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पास्ट का भी कोई सेंटेंस बनाए तो आप अपने पास से बना के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। और देखें लिखने से जो है ना, लिखने से भी प्रैक्टिस होती है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना तो एक लिखा हुआ भी याद रहता है बंदे को। और इसको बोलने की भी कोशिश किया कीजिए ताकि आपकी डेली यूज़ में इसकी आपकी ज़बान पर ये जो है ये अल्फाज, ये स्ट्रक्चर्स चढ़ पाए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।